हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा वर्स। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एक बहुत सॉफ्ट, इमोशनल और ब्यूटीफुल पोएम समझने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिटरी रीपर। और इसमें हम उसकी समरी इजी लैंग्वेज में सेंट्रल आइडिया और जो इम्पोर्टेंट थीम्स जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। आइए सबसे पहले हम पीरियड के बारे में जान लेते हैं कि ये किस टाइम पर लिखी गई थी। सॉलिटरी रीपर रोमांटिक एज की पोएम है और रोमांटिक एज के पोएट नेचर, इमोशन और इमेजिनेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इस पीरियड में पोएट आर्टिफिशियल सिटी लाइफ और स्ट्रिक्ट रूल से दूर होकर सिंपल रूरल लाइफ और ह्यूमन फीलिंग्स पर फोकस करते हैं। वर्dsworth भी इसीलिए एक ऑर्डिनरी विलेज सीन को चूज करते हैं और दिखाते हैं कि का एक छोटा सा मूवमेंट भी हमें हर्ट पर डीप इमोशनल इफेक्ट छोड़ सकता है। और ये पोएम हमें दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल सिंपल मूवमेंट भी इंसान के दिल पर गहरा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट पोएट इंट्रोडक्शन। सो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के एक मेजर पोएट थे। उनका मानना था कि नेचर, सिंपल लाइफ और ऑर्डिनरी लुक ह्यूमन इमोशंस को सबसे ज्यादा डीपली टच करते हैं। वर्dsworth को रॉयल लाइफ या आर्टिफिशियल दुनिया पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें गांव, खेत, पहाड़ और सिंपल लोग इंस्पायर किया करते थे। तो सोलेटरी रीपर इसी थॉट के एक परफेक्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं हम। और इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक स्कॉटिश वैली का सीन डिस्क्राइब किया है और जहाँ पे एक यंग गर्ल है जो अकेली है खेत में और गा रही है। ठीक है, काम भी कर रही है और उसके साथ साथ सॉन्ग गा रही है वो। और इसी पर बेस्ड है ये पूरी पोएम कि कैसे उसका जो सिंगिंग है बाद में एक मेमोरी बन के रह जाता है पोइट के माइंड में। सो लेट अस डू द होल समरी ऑफ द पोएम। पोएम के बिगनिंग में पोइट एक यंग गर्ल को दिखाते हैं जो अकेली फील्ड में ग्रेन कट कर रही होती है और वो लड़की काम करते हुए गाना गा रही होती है, गुनगुना रही होती है और उसकी आवाज पूरे वैली में गूंज रही होती है। वर्dsworth रीडर से कहते हैं कि या तो तुम रुक जाओ या धीरे से निकल जाओ ताकि उसके गाने की जो शांति है वो डिस्टर्ब ना हो। पोइट के लिए उस लड़की का सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल है कि वो उसे नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल के गाने के साथ भी कंपेयर करता है, जो डेजर्ट में थके हुए ट्रैवलर्स को कंफर्ट देता है। और वो ये भी कहता है कि ये सॉन्ग कुकू बर्ड यानी कि कोयल के सॉन्ग से भी ज्यादा मीठा है, ज्यादा स्वीट है, जो दूर के आइलैंड्स में साइलेंस तोड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वर्ड्सवर्थ उस सॉन्ग के लैंग्वेज समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो जिस भाषा में गा रही है वो वर्ड्सवर्थ को समझ नहीं आ रही, लेकिन वर्ड्सवर्थ उसका जो ओल्ड सोरो है उन चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मीन्स वो फिर भी उस सॉन्ग का इमोशनल इफेक्ट उस पर बहुत गहरा पड़ जाता है। वो इमेजिन करते हैं कि शायद ये सॉन्ग पुराने दुख के बारे में हो या किसी लॉस, पेन या ह्यूमन सफरिंग के बारे में हो। जब वर्dsworth वहां से आगे चले जाते हैं तब भी वो सॉन्ग उनके माइंड में जिंदा रहता है। और पोएम का एंड ये दिखाता है हमें कि कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट भी पूरी जिंदगी के लिए मेमोरी बन सकता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रल आइडिया। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि ब्यूटी को समझने के लिए वर्ड से समझना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ इमोशंस या हमारी खुद की इमेजिनेशन ही काफी होती है, जो कि हमारे ह्यूमन हार्ट को भी टच कर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कुछ थीम्स भी पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पावर ऑफ म्यूजिक, सॉलिट्यूड, नेचर एंड रूरल लाइफ, इमेजिनेशन और पावर ऑफ म्यूजिक। जैसे हमने इस पोएम में देखा कि वो लड़की जो गा रही थी
वो कैसे एक मेमोरी बन के रह जाता है ऑथर के माइंड में। तो और वो उन्हें समझ भी नहीं आता है, ठीक है। तो म्यूजिक बिना लैंग्वेज के भी इमोशंस को डीपली अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे पावर ऑफ म्यूजिक देखते हैं। सॉलिट्यूड, रिपर अकेली है, यानी कि जो लड़की गा रही है वो वहां पे अकेली है, लेकिन वो फिर भी दुखी नहीं है, और उसकी सॉलिट्यूड यहाँ पे पीसफुल शो होती है। नेचर एंड रूरल लाइफ, वर्ड्सवर्थ सिंपल विलेज लाइफ और नेचर को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। इमेजिनेशन, पोएट को लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो क्या गा रही है, लेकिन लैंग्वेज ना समझकर भी इमेजिनेशन से मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं पोएट यहाँ पे। और लास्ट है मेमोरी, कैसे उस सॉन्ग का एक परमानेंट इमोशनल मेमोरी बन के रह जाता है पोएट के माइंड में, ठीक है। और बाद में उन्हें वो फिर कैसे वो गुनगुना रही थी, गाना गा रही थी, उन्हें याद आता है। ये थी इनकी इम्पोर्टेंट कुछ थीम्स। और द सोलेटरी रिपर हमें सिखाता है कि लाइफ के सिंपल मोमेंट्स भी डीपली मीनिंगफुल हो सकते हैं। ओवरऑल इसका यही मीनिंग था, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए एग्जाम रेडी नोट जिसमें इंट्रोडक्शन हो पोएट का, अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, ये सब कुछ आपको नोट्स में प्रोवाइड होगा इस पोएम से रिलेटेड। तो उसके लिए आप वर्मा वर्स के चैनल पर गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट।